फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स में सार्थक अंक अर्थात सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सार्थक अंक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को जितने अंकों में निश्चित रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की लंबाई हमने मापी 2.85 मीटर, तो इस राशि को हमने 3 अंकों में व्यक्त किया है, तो इसमें सार्थक अंक हो गए 3। तो किसी भी भौतिक राशि को हम जितने अंकों में निश्चित रूप से व्यक्त कर सकते हैं वह अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे हम किसी स्केल से किसी छड़ की लंबाई को मापें, आपको मालूम है कि स्केल से, साधारण स्केल से हम दशमलव के केवल एक स्थान तक नाप सकते हैं। किसी छड़ की लंबाई हम स्केल से नाप रहे हैं 2.6 सेंटीमीटर, 2.6, क्योंकि साधारण स्केल में हम केवल पॉइंट के बाद एक स्थान तक ही नाप सकते हैं। यदि हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें, वर्नियर कैलिपर्स में हम दशमलव के बाद 2 अंक तक नाप सकते हैं। उसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर होता है। उसकी लंबाई मान लीजिए 3.29 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम साधारण स्केल से हम कितने अंकों में निश्चित रूप से व्यक्त कर सकते हैं? 2 अंकों में। वर्नियर कैलिपर से 3 अंकों में। और जो लास्ट का अंक होगा किसी भी भौतिक राशि में, वह उसका संदिग्ध अंक कहलाता है, डाउटफुल नंबर। कैसे कि जैसे यदि हम स्केल से नाप रहे हैं किसी छड़ की लंबाई को 0, 1, इसके बीच में 10 खाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर यदि जैसे 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, यहाँ तक 1.4 है। 1.4 से थोड़ा सा यदि आगे माप है, थोड़ा सा बस, तो हम करते क्या है, हम इसको यहाँ पर तो बीच में अंक है नहीं, तो हम इसको लगभग 1.4 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं, लगभग में काम में। तो ये जो 0.4 है ये निश्चित नहीं है, तो ये डाउटफुल नंबर है। लेकिन 1.4 तो हम कहाँ तक नाप रहे हैं? इसको 2 अंकों तक नाप रहे हैं। साधारण स्केल से हम कहते हैं कि 1.43 सेंटीमीटर, ये गलत है। तो हम किसी भौतिक राशि को जितने अंकों में निश्चित रूप से व्यक्त कर सकते हैं वह उनके सार्थक अंक कहलाते हैं। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम है। देखिए, नियम के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, देखिए, फर्स्ट नियम है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं, नॉन जीरो नंबर्स अर्थात अशून्य अंक, शून्य को छोड़कर जितने भी अंक होंगे वो सभी सार्थक अंक होंगे। जैसे किसी माप में आपने कहा 2, 6, 4, 9, इसमें एक भी जीरो नहीं है। जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे वो सभी सार्थक अंक होंगे। या फिर 3.86, 2.532, इन सब में इसमें 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक हैं, इसमें 3 सार्थक अंक हैं, इसमें भी 4 सार्थक अंक हैं। तो इनमें क्रमशः 4, 3 और 4 सार्थक अंक हैं। तो किसी भी माप में सभी अशून्य अंक अर्थात नॉन जीरो नंबर्स सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नंबर है कि 2 अशून्य, 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे 2001, ये 2 जीरो, ये दोनों जीरो 2 अंकों के बीच में हैं। 2 अंकों के बीच के जितने भी जीरो होंगे वे सभी सार्थक अंक होंगे। तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं, 205003। ये वाला जीरो ये 2 अंकों के बीच में है, ये भी सार्थक अंक है। ये 2 जीरो ये इन 2 अंकों के बीच में है, ये भी सार्थक अंक है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 सार्थक अंक हैं। तो 2 अंकों के बीच में
जितने भी शून्य आते हैं वे सभी सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें 4 और इसमें 6 सार्थक अंक हैं। तीसरा रूल है कि यदि किसी भी संख्या में दशमलव डेसिमल पॉइंट हो तो अशून्य अंक के बाद के जितने भी जीरो होंगे वे सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे 2.500 इसमें दशमलव आ रहा है। यदि दशमलव आ रहा है तब इस अंक के बाद के जितने जीरो होंगे ये सभी सार्थक अंक होंगे। तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं। यदि यहीं पर दशमलव नहीं आ रहा होता, केवल 2500 लिखा होता, तब ये 0 सार्थक अंक नहीं होते। तो किसी भी नॉन जीरो नंबर्स के बाद के 0 तभी सार्थक अंक होते हैं जबकि उस संख्या में दशमलव आ रहा हो। तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं, लेकिन इसमें केवल 2 ही सार्थक अंक हैं। ये 2 0 सार्थक अंक नहीं हैं। फोर्थ रूल कि यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक ना हो, यानी कि इस दशमलव के बाईं ओर कोई भी अशून्य अंक ना हो, तो हम दशमलव के तुरंत बाद के जो जीरो हों उनको छोड़ दें, इनको छोड़ दें। तुरंत बाद के जितने जीरो होंगे और उसके बाद जितने बचे हुए अंक होंगे वे सभी सार्थक अंक होंगे। तो इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। अर्थात याद रख लें कि अशून्य अंक से पहले के जितने भी जीरो होंगे वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। फिफ्थ रूल, दशमलव बिंदु, किसी संख्या में दशमलव है तो दशमलव बिंदु या सार्थक अंकों की संख्या, दशमलव बिंदु या फिर 10 की घात का, इन सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा आपसे कहें कि 2.532 या 25.32 या 253.2, इसमें दशमलव की स्थिति कहीं भी हो, इस तीनों ही संख्याओं में सार्थक अंक 4 ही होंगे। अर्थात दशमलव का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। या फिर 10 की घात लगी हो कि 2.5 × 10⁻³ या फिर 0.25 × 10⁻³ पावर कुछ भी हो, दशमलव कहीं भी हो, सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, अब ये सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम थे। अब हम जोड़ने, घटाने या मल्टीप्लाई या डिवाइड में सार्थक अंकों का क्या महत्व है। तो देखिए, सबसे पहले हम जोड़ने और घटाने में सार्थक अंकों का एक नियम है और मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेम रूल है। तो सबसे पहले हम जोड़ने घटाने में ले रहे हैं कि हम जोड़ने में अंक, जो राशियां आपको दी होंगी, मान आपको दिए हैं, उन भौतिक राशियों का परिणामी जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम सार्थक अंकों में कैसे व्यक्त करेंगे। तो जो भी आपको मान दिए हुए हैं, जैसे आपने 2.563, 12.69, 5.3, आपने कहा इन सब का योग सार्थक अंकों में लिखिए। सबसे पहले जोड़ने या घटाने में हम अपने साधारण विधि द्वारा ही दी गई मापों को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। और उसके बाद पहले तो आप जोड़ें 3, 9 6 15 का 5, 1, 6 6 12 और 3 15 का 5, 1, 6 2 8 2 10 का 0 1, ये आ गया। ये हमारा साधारण योग है। सबसे पहले हम दी गई मापों का साधारण योग कर लें। इसके बाद ये देखिए, दशमलव के बाद यहां पर 3 अंक हैं, यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहां दशमलव के बाद 1 अंक है। तो दी गई जो मापें हैं उसमें दशमलव के बाद देखिए सबसे कम अंक कितने हैं। तो दशमलव के बाद सबसे कम 1 अंक है, तो हम केवल दशमलव के बाद 1 अंक तक ही आंसर देंगे। तो जोड़ने या घटाने में हम साधारण तरीके से जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, उसके बाद हम दशमलव के बाद केवल उतने ही अंकों में आंसर को रखेंगे जितने की दी गई मापों में दशमलव के बाद
सबसे कम अंक होते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव का 2, दशमलव का 1, तो दशमलव के बाद कम से कम कितने अंक हैं? 1। तो हमारे आंसर में दशमलव के बाद केवल 1 ही अंक आना चाहिए। तो सार्थक अंकों में यदि योग करेंगे, सार्थक अंकों में योग, तो पीछे से दाईं ओर से छोड़ते हैं, बाईं तरफ बढ़ते हैं। 3 को छोड़ेंगे, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इस 5 को छोड़ेंगे तो यहाँ 1 बढ़ा देंगे तो आंसर आएगा 20.6। तो सार्थक अंकों में योग 20.6। तो साधारण सा नियम है कि पहले आप साधारण तरीके से जोड़ लें, उसके बाद केवल दशमलव के बाद उतने ही अंकों में आंसर रखें जितने की दी गई माप में दशमलव के बाद किसी एक माप में सबसे कम अंक होते हैं। यही रूल हमारे घटाने का है। जैसे 20.6 में से 5.82 माइनस करना है, तो पहले हम साधारण रूप से घटाएंगे। जैसे इसमें यदि हम इसको घटाएं तो 8, इधर 15 में से 8 गई 7, फिर यहाँ पर 9 में से 5 गई 4, 1। ये तो साधारण विधि से हमने घटाया है। उसके बाद सार्थक अंकों में, सार्थक अंकों में जो अंतर आएगा, यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हम दशमलव के बाद कम से कम हमारी माप में 1 अंक है, तो हमारे आंसर में दशमलव के बाद केवल 1 अंक आना चाहिए। तो जब हम इस 8 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक हो तो छोड़ने के बाद उससे पहले वाले अंक में 1 बढ़ा देते हैं। तो जब इस 8 को छोड़ेंगे तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 14.8। ये घटाने का है। तो जो रूल जोड़ने का है वही रूल घटाने का है। पहले हम साधारण विधि से जोड़ेंगे, घटाएंगे, उसके बाद अपने आंसर में केवल हम दशमलव के बाद उतने ही अंकों में आंसर देंगे जितने की जोड़ या घटाई जाने वाले संख्याओं में दशमलव के बाद सबसे कम अंक होते हैं। देखिए, जोड़ने और घटाने के बाद अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड लेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेम रूल, जैसे जोड़ने घटाने का सेम रूल था, उसी तरह गुणा और भाग का एक ही नियम है। तो गुणा का देखते हैं कि जैसे आपको दिया हुआ है कि आयताकार शीट, इस शीट की लंबाई 20.3 सेंटीमीटर, इस शीट की चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर। आपने कहा इस शीट का क्षेत्रफल सार्थक अंकों में दीजिए। तो सबसे पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालिए। आपने इसका क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल आपको मालूम है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20.3 इंटू 1.5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45 और 15 30 और 1 2 के बाद दशमलव लाएंगे। अब देखिए यहां पर कितने अंक हैं? यहां पर अंक हैं 1 2 3, यहां पर अंक हैं 2। यहां पर जोड़ने और घटाने में हम दशमलव के बाद के अंक लेते थे, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड में हम टोटल अंक लेंगे कि पूरी दशमलव से पहले और दशमलव के बाद। इसका मतलब नहीं टोटल कितने अंक हैं। तो इसमें देखिए 3 सार्थक अंक हैं, 1.5 में 2 सार्थक अंक हैं। यदि अब हमारे जो आंसर आया वो 20.45। अब देखिए इसमें 3 सार्थक अंक हैं और इसमें 2 सार्थक अंक हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए, यह आएगा 20 नहीं, यहाँ गया 30। अब यहाँ पर इसमें 3 सार्थक अंक, इसमें 2 सार्थक अंक, हमारे जो आंसर में केवल 2 ही सार्थक अंक आने चाहिए, जबकि इस आंसर में कितने सार्थक अंक हैं? 4। तो इन 4 सार्थक अंकों को हमें 2 सार्थक अंक में बदलना हो तो हम पीछे से अंकों को छोड़ते हैं। पीछे से जब छोड़ेंगे, जब हम 5 को छोड़ेंगे तो यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 5 से पहले वाला अंक यदि सम हो तो उसमें कुछ नहीं बढ़ोतरी करते ये, लेकिन यदि 5 से पहले वाला अंक विषम हो
ऑड हो तो उसमें 1 बढ़ाती हैं। तो जब इसको छोड़ेंगे हम तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि 3.4। और जब इस 4 को छोड़ेंगे तो इससे पहले वाले अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सार्थक अंकों में क्षेत्रफल आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सार्थक अंकों में। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और गुणा में कि अब मान लीजिए इसकी लंबाई 5.328, चौड़ाई फिर 1.2, ये भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। फिर आपने कहा इसका क्षेत्रफल निकालिए सार्थक अंकों में, मल्टीप्लाई हम वैसे ही करेंगे। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 5.328 इंटू 1.2, मल्टीप्लाई कर दे 96 का 6, 9 24 और 9 33 का 3 36 39 का 9, 39 का 9, 3 और 12 3 63। पॉइंट लगाएं 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमें आंसर देना है, यहां पर कितने अंक हैं? टोटल 4, इसमें 2। तो गुणा में हम उतने ही अंकों में आंसर देंगे जितने की गुणा किए जाने वाले किसी एक संख्या में कम से कम सार्थक अंक हो। तो इसमें 4 सार्थक अंक, इसमें 2 सार्थक अंक, तो हमारा आंसर 2 सार्थक अंकों में आना चाहिए। जब 2 सार्थक अंकों में आना चाहिए, इस 6 को छोड़ेंगे तो यहाँ 4 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इस 9 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो आंसर आएगा इसका 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये जो दशमलव की बात था। अब यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन हो कि इसकी लंबाई 164 मीटर और चौड़ाई केवल 6 मीटर, आपने कहा इसका एरिया बताइए कितना होगा। जब इसका आप एरिया निकालेंगे तो आप कहेंगे 164 इंटू 6, 6 24 का 4 2 16 96 2 98, 984 मीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन हमने क्या कहा, सार्थक अंकों में यदि देना है हमें आंसर, तो सार्थक अंकों में आंसर देने के लिए हम केवल उतने ही अंकों में आंसर लिखेंगे जितने की गुणा की जाने वाले किसी संख्या में कम से कम अंक होते हैं। तो यहां पर तो 3 अंक हैं, यहां पर 1 सार्थक अंक है, तो हमारे आंसर में केवल 1 ही अंक आना चाहिए। जब 1 अंक आएगा तब आप सोचेंगे कि इसको 4 को छोड़ दें तो यहां पर 8, और 8 को छोड़ेंगे तो यहां 10, फिर 10 हो गया, फिर आप कहेंगे 0 छोड़ो। यहां पर इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि यदि 984 में यदि हमने 4 भी छोड़ दिया तो 98 हो गया, जिससे कि इसके मान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हम कभी भी, चूंकि इसमें दशमलव नहीं है, सबसे पीछे मानते हैं हम, तो दशमलव के पहले के अंकों को कभी नहीं छोड़ सकते। हमेशा दशमलव के राइट में दाईं ओर स्थित अंकों को ही छोड़ा सकता है। इसीलिए यहां पर सार्थक अंकों की 3 सार्थक अंक को 1 सार्थक अंक में बदलने के लिए सबसे पहले हम 10 की घात का प्रयोग करते हैं। तो सार्थक अंकों की संख्या को घटाने के लिए अथवा बढ़ाने के लिए 10 की घात का प्रयोग करेंगे। इसको हम लिखेंगे, चूंकि यहां पर दशमलव नहीं है, दशमलव को हमने इधर लिखा तो हमने लिखा 0.984 इंटू 10 की पावर 3। अब आप इसको छोड़ सकते हैं, दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं उनको छोड़ सकता है। यदि 4 को छोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा, यहां तो 8 ही रहेगा। 8 को छोड़ेंगे तो यहां 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा तो हो जाएगा 10, यानी कि इस तरह से 1.0 इंटू 10 की पावर 3। लेकिन अभी भी इसमें 2 सार्थक अंक हैं, क्योंकि यही दशमलव हो तो अंक के बाद का 0 सार्थक अंक होता है। तो इस 0 को भी छोड़ दें, तो दशमलव की बात है, छोड़ सकते हैं। 1 इंटू 10 की पावर 3। तो सार्थक अंकों में इसका क्षेत्रफल आएगा 1 इंटू 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसी तरह डिवाइड का रूल है। जैसे हमने कहा किसी वस्तु का द्रव्यमान
84 ग्राम और घनत्व 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका आयतन 12 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस वस्तु का घनत्व कितना होगा? घनत्व आपको मालूम है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान रखा आपने 84.0, केवल आप 84 नहीं लिख सकते। यहाँ यदि मान दे रखा है 84.0 तो यहाँ पर हम 0.0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 सार्थक अंक हैं और आयतन दे रखा है 12। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे 12 से 84, 7 आ गया कि 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गणित के तौर पर तो सही है कि 12 से 84, लेकिन हमने कहा आपसे सार्थक अंकों में घनत्व, सार्थक अंकों में घनत्व। तो सार्थक अंकों में हम भाग देते समय हमारा आंसर उतने ही अंकों में आना चाहिए जितने की भाग दिए जाने वाली संख्याओं में टोटल सबसे कम जो सार्थक अंक होते हैं। यहाँ पर 84.0 में यहाँ पर 3 सार्थक अंक हैं, 12 में 2 सार्थक अंक हैं। तो हमारे आंसर में कम से कम 2 सार्थक अंक होंगे, 2 ही सार्थक अंक होंगे, ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो आंसर तो 12 से 84 है, लेकिन सार्थक अंकों की दृष्टि से आंसर होगा 7.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो सार्थक अंकों की दृष्टि से सही आंसर ये होगा। इसी प्रकार देखिए एक और क्वेश्चन आया कि किसी एक वायुयान 15 सेकंड में 4560 मीटर दूरी तय करता है, तब वायुयान की चाल हमें निकालनी है। वायुयान की चाल कितनी होगी सार्थक अंकों में? तो आपने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 4560, समय 15, डिवाइड करेंगे 15 3 45, 0 15 चौक 60, 304 मीटर पर सेकंड। लेकिन भाग देते समय सार्थक अंकों में आंसर हम उतने अंकों में देंगे जितने की भाग दी जाने वाली संख्याओं में सबसे किसी एक संख्या में सबसे कम सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ कितने अंक हैं? यहाँ पर है 4 अंक, यहाँ पर 2। तो हमारे मान में केवल 2 ही अंक आने चाहिए। यहाँ पर सार्थक अंकों में चाल हम डायरेक्ट इस 4 को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये 4 दशमलव की बात नहीं है, क्योंकि दशमलव से पहले के अंकों को हम डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए कभी भी हमें सार्थक अंकों की को घटाना हो या बढ़ाना हो तो हम 10 की घात का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को पहले इधर करेंगे हम 3.04 इंटू 10⁻²⁵ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 4 है ये अब दशमलव के बाद आ गया, अब इस अंक को हम छोड़ सकते हैं। तो सार्थक अंकों में चाल चूंकि हमें 2 अंकों में आंसर देना है, तो 2 अंकों में देना है तो इस 4 को छोड़ेंगे। जब इस 4 को छोड़ेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए सार्थक अंकों में चाल आएगी 3.0 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से गुणा या भाग में हम अपने आंसर में उतने ही अंकों को रखेंगे जितने की गुणा या भाग दी जाने वाली संख्या में किसी एक संख्या में कम से कम अंक होते हैं। जबकि
जोड़ने और घटाने में हम दशमलव के बाद, वहां पर दशमलव का दिया था, दशमलव के बाद उतने ही अंकों में आंसर देंगे जितने की जोड़ी या घटाई जाने वाली किसी एक संख्या में दशमलवगत कम से कम अंक होते हैं। तो इस प्रकार से आप सार्थक अंकों में जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग में आंसर दे सकते हैं। और सार्थक अंकों के जो हमने नियम बताए उसके आधार पर आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी संख्या में कितने सार्थक अंक होंगे। जैसे एक छोटा सा और एग्जाम्पल हमने कहा 0.00302, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। तो अभी हमने कहा कि पॉइंट से, अंक से पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, तो इसमें केवल 3 सार्थक अंक होंगे, 3 सार्थक। अब देखिए, हम 10 की घात की सहायता से किसी भी मान में सार्थक अंकों की संख्या को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कि मान लो किसी संख्या में आपको 4 सार्थक अंक दिए हुए हैं, लेकिन आपको 2 अंकों में ही सार्थक अंकों में आंसर देना है या 1 अंक में आंसर देना है, तो हम 10 की घात का उपयोग करते हैं। कैसे? जैसे आपको दिया हुआ है 2468, आप देखा इसमें हमें 2 अंकों में आंसर देना है। कहीं भी 10 की घात को हम जब प्रयोग करें तो दशमलव को हमेशा 1 अंक के बाद लगे। अब देखिए यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो दशमलव यहाँ पर माना, दशमलव को हमने इधर किया, अपने लेफ्ट में किया, तो पॉइंट को 2.468 इंटू 10 की पावर 3। जो भी अंक छोड़ेंगे हम हमेशा दशमलव के बाद के अंक छोड़ सकते हैं, दशमलव से पहले के अंक कभी नहीं छोड़ेंगे। अब हम यहाँ पर दशमलव, इस अंकों को दशमलव के बाद लिख लिया है। अब हम इन अंकों को छोड़ सकते हैं। जब हम इस 8 को छोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, 2.47 इंटू 10 की पावर 3, 3 अंक। इसमें थे 4 सार्थक अंक। इन 4 सार्थक अंक को हमने बदल दिया 3 सार्थक अंकों में। 3 सार्थक अंक हैं, इनको आपने कहा कि 2 सार्थक अंकों में करना है। फिर ये अंक 5 से बड़ा है, यदि हम इसको छोड़ेंगे तो फिर एक यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 3। ये आंसर आ गया हमारा 2 सार्थक अंक। तो हम 10 की घात की सहायता से, जैसे इसमें 4 सार्थक अंक थे, हमें 2 सार्थक अंकों में आंसर देना है, तो हमने 2 में बदल दिया। यदि हमें इस तरह की वैल्यू दे रखी है कि 2.5 सेंटीमीटर, अपने इसमें 3 सार्थक अंक करने हैं, कुछ नहीं, बस 2.50 कर लें, मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सार्थक अंक है 3। यदि आपको 4 सार्थक अंक करने हैं तो 2.500, इसमें 4 सार्थक अंक हुए। जैसे आपने कहा कि 9, 8, 7, 4, 6 इंटू 10 की पावर 3, इसको 1 सार्थक में बदलिए, केवल एक सार्थक में बदलना है। तो हमें दशमलव को इधर सरकाना होगा, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है, तो दशमलव को सबसे अंत में मानेंगे। आपने कहा हमने तो दशमलव इधर सरकाया, अधिकतर हम जब दशमलव को इधर सरकाते हैं तो दशमलव को 1 अंक के बाद लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद लिख दिया 9.846 इंटू, जब 3 अंक इधर और ले गए तो 10 से 6 हो गया। अब इसको हम बढ़ाना छोड़ना शुरू करें, जब 6 को छोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.85 इंटू 10 की पावर 6। चूंकि 5 है, यदि अंक ठीक 5 हो तो, और 5 से पहले वाला अंक सम हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हो जाएगा 9.8 इंटू 10 की पावर 6। यहां पर थे 4 सार्थक अंक, यहां पर हुए 3 सार्थक अंक, यहां पर अब हमने कर दिया 2 सार्थक अंक। आपने कहा हमें तो 1 सार्थक अंक में आंसर देना है। यदि आप 1 सार्थक अंक में दोगे आप, तो फिर 8 को फिर छोड़ना पड़ेगा। यदि आपने कहा 8 को छोड़ दिया, जब 8 को छोड़ेंगे तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, और जब 1 बढ़ जाएगा तो फिर तो ये 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 गुना 10 या 6। लेकिन अभी इसमें 2 सार्थक अंक हैं, तो इसमें यहाँ पर हम पॉइंट को यहाँ पर लगाएंगे, या तो 10 हो गया, फिर हम करेंगे 1.0 इंटू 10 की पावर 7,
और अब इस जीरो को छोड़ेंगे तो यह आएगा 1 इंटू 10 की पावर 7। तो इस तरह से 4 सार्थक अंकों 3 सार्थक अंक में, 3 से 2 में, 2 से 1 में। तो आप 10 की घात की सहायता से किसी भी मान में सार्थक अंकों की संख्या को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं।